जी अस्सलाम वालेकुम। इंडेक्स अभी भी ख़तरे से बाहर है। टाइटल आपने देख लिया होगा। खैर जी, आज मॉनेटरी पॉलिसी मेंटेन रही 22% पे एज़ एक्सपेक्टेड ड्यू टू इन्फ्लेशन। खैर जी, मैंने कल ये एनालाइज़ किया था कि मार्केट में एक टिप ड्यू है। एच यू बी सी का भी मैंने जी लेवल दिया था 142, वहीं से वो नीचे आ गया क्योंकि एज़ पर एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टर के डिविडेंड नहीं दिया एच यू बी सी ने इस क्वार्टर में। तो जी मैं खैर पहले एक बात कर लेता हूँ कि जी मैं जो एनालिसिस करता हूँ वो टोटल टेक्निकल बेस्ड होता है। अगर आपने कोई शेयर बाय सेल करना है तो काइंडली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या ब्रोकर से पूछा करें, क्योंकि वो इसी चीज़ के लिए पैसे ले रहे होते हैं। अच्छा जी, मेरी जो एनालिसिस होती है वो या तो मैं खुद जो ट्रेड ले रहा होता हूँ वो आपको बता देता हूँ, और वो होती है इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए होती है, कोई रिकमेंडेशन नहीं होती। जस्ट एक आपको एक मार्केट व्यू मिल जाए कि आप एक अच्छा डिसीजन लेने में आपको एक हेल्प हो जाए, दैट्स इट। और जी मेरे कोई लिंक्स नहीं है, कोई जाल बचा नहीं है। जो थोड़ा बहुत मुझे टेक्निकल जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए जी मार्केट को देखते हैं। है जी, आज का 73,300 रहा और अराउंड मार्केट ने 1047 पॉइंट्स को निकाल दिया। और अगर हम जी सर्किट ब्रेकर पे नज़र डालें तो जी अपर कैप में AGL है और GHNI है, इमेज है, लाल पीर है, तो ये ऑक्टोपस है। तो इतने पॉइंट्स गिरने के बावजूद भी अच्छी कंपनीज अपर कैप हुई हैं। और IT सेक्टर पे आप लोग नज़र रख सकते हैं, क्योंकि IT सेक्टर अभी भी इसमें काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है ऊपर जाने का। खैर जी, और चल के लोअर कैप देखते हैं जाके लोअर कैप में क्या है। तो जी लोअर कैप में कोई सच खास कंपनी नहीं है। ग्राफिकल व्यू पे अगर नज़र डालें तो जी सबसे पहले टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है, देन ऑयल एंड गैस कंपनीज, देन पावर जनरेशन, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, प्रॉपर्टी, कमर्शियल बैंक, फूड्स। और जी आगे चलते हैं, हम टॉप 10 पे देखें तो जी सबसे पहले टॉप पे हेस्कोल है, देन FFBL है, देन पेस है, के इलेक्ट्रिक है, टेली है, एयरलिंक है, DGKC है, WTL है। देखें जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि IT सेक्टर में काफ़ी अभी भी पोटेंशियल मौजूद है, और इसमें अभी भी कुछ ऐसे नामवर शेयर्स हैं जो नहीं चले। खैर हम इसका सिस्टम का एनालिसिस भी आगे जाके करेंगे। और अभी जी चल के हम पहले KSE 100 को जाके देखते हैं कि KSE 100 ने कैसा परफॉर्म किया, और कल के लेवल्स जानने की कोशिश करते हैं। तो ये आप देखें, ये 30 मिनट्स का चार्ट है। तो आप देखें इसकी पहली कैंडल ही इसने ऊपर की तरफ एक विग छोड़ी है, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इसकी नीचे की तरफ क्लोजिंग हुई है, और इसकी पहली सपोर्ट जो थी 72,500 की वो इसने ब्रेक कर दी है। और इसकी आप नेक्स्ट सपोर्ट अगर देखें तो अराउंड 71,200 के इन बिटवीन है। इंडेक्स जब तक यहाँ पर है तो और इससे नीचे नहीं जाता तो इंडेक्स अपना सेफ जोन में है। लेकिन अगर इंडेक्स 69,000 की तरफ मूव करता है, 1 आवर पर जाके देखते हैं, जाके ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखें जी, अगर इंडेक्स ये 69,000 की तरफ मूव करता है और यहाँ पर अगर ये थोड़ी देर क्लोजिंग दे के ऊपर रहे 2 आवर्स 3 आवर्स की कैंडल पे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये डिप दे गया तो ये 67,000 से 65,000 भी दिखा सकता है। अगर कल इंडेक्स 71,000 पे 1 या 2 घंटे तक कंसोलिडेट करे और ऊपर की तरफ जाए 71,000 72,000 की तरफ, तो जी जब तक यहाँ पर आप सेल एंड स्ट्रेंथ पे ही रहें, क्योंकि जब तक 72,500 पे एटलीस्ट डे की कैंडल क्लोज नहीं होती उससे ऊपर आप वेट करें। जैसे कि मैंने कहा था कि आप इस हफ्ते को सुकून करें और फ्रेश बाइंग ना करें। फर्दर जी हम एनालाइज करते हैं सिस्टम को जी। तो सिस्टम पे जाते हैं हम। अच्छा जी, हम आ गए सिस्टम पे। तो जी हम इसको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो जी सुबह ये इसने एक ऊपर की तरफ एक मूव बनाई है, 411 का इसने हाई बनाया है। लेकिन क्योंकि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर था तो इसमें भी एक सेलिंग प्रेशर आया है, और इसकी जो सपोर्ट है जी 402 रुपये की, ये इसके नीचे इसने विग छोड़ी है, लेकिन इसने क्लोजिंग इसके ऊपर ही दी है। लेकिन इसकी जो मैंने पहले भी इसको एनालाइज किया हुआ सिस्टम को, और जी इसकी जो 393 की सपोर्ट है ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये 402 से ऊपर थोड़ी देर कंसोलिडेट करे तो ये 415 या 420 का लेवल भी दिखा सकता है। और यह वाज़ेह रहे कि जो इसके पेयर्स IT सेक्टर में परफॉर्म कर चुके, इसने अभी तक वैसा परफॉर्म नहीं किया है, तो इस पर आप नज़र रख सकते हैं सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट शेयर है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी मीज़ान बैंक पे। तो मीज़ान बैंक ने डिविडेंड दिया था 7 रुपये का, आज एक्स हुआ ये, और एक्स होके सीधा अपनी जो सपोर्ट पे आया है नीचे,
₹211 की सपोर्ट थी इसकी, और उससे ऊपर आके इसने विग छोड़ी है और उससे ऊपर ही ये इसने क्लोजिंग दी है आज। मज़ीद क्लैरिटी के लिए 1 आवर्स पे चलते हैं। अब देखिए 1 आवर्स पे देखें तो जी इसकी जो एक सपोर्ट है ये बिल्कुल इस विग छोड़ के ऊपर ही इससे क्लोज़ हुआ है, और उसकी नेक्स्ट सपोर्ट है जी 203 की तरफ। तो जी अगर ये 211 और 212 इसका बहुत अच्छा बाइंग जोन हो सकता है 203 के स्टॉप लॉस के साथ, और उसका पहला टारगेट 222 और फर्दर 232 की तरफ भी ये जा सकता है, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है जी हमारा FABL फैसल बैंक। मैं पहले भी इसको एनालाइज कर चुका हूँ। तो जी इसने ₹1 का डिविडेंड दिया हुआ है और ये 7 मई को एक्स होगा। तो इसमें एक शार्प डिप आई थी और ये भी अपनी पहली सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। 38.77 की सपोर्ट है इसकी, जिसने इसको ऑनर किया बहुत अच्छे तरीके से, और ऑल डे 39 और इसके अराउंड ये एक्यूमुलेट होता रहा है, और इसकी फाइनल सपोर्ट 36.35 की है। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखते हैं जी, ये 36.35 के अराउंड इसकी सपोर्ट है, और अगर ये यहाँ से एक्यूमुलेट होता है 38 से 39 से, तो जी इसका पहला लेवल 43 का और नेक्स्ट 45 भी ये दिखा सकता है, क्योंकि जी आज रेट भी मॉनेटरी पॉलिसी का अनचेंज रहा है, तो जिसको ये बैंक सेलिब्रेट करेंगे, तो आप इनको देख सकते हैं।